जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल समुच्चय स्टोरी पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब स्वयं के साथ समय बिताना सीख जाता है तो उसे जीवन का असली स्वरूप समझ में आने लगता है। आत्मचिंतन ही वह मार्ग है जो उसे सत्य, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। कई बार हम जीवन की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। हर दिन नए लक्ष्य, नई उम्मीदें और समाज की अपेक्षाएं हमें घेर लेती हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। यह अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक अनमोल उपहार है जो हमें खुद को समझने और अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करने का मौका देता है। कल्पना कीजिए, एक शांत झील के किनारे बैठे हुए हैं। अगर पानी में लगातार हलचल हो तो उसमें अपना प्रतिबिंब देख पाना असंभव हो जाता है, लेकिन जब पानी स्थिर होता है तो हमारा चेहरा साफ दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जब हम अकेले होते हैं और बाहरी दुनिया की हलचल से दूर होते हैं तो हमें अपनी असली पहचान देखने का अवसर मिलता है। महाभारत में अर्जुन भी इसी स्थिति में थे। जब वे युद्ध भूमि में खड़े थे तो चारों तरफ शोर था। युद्ध का शोर, कर्तव्यों का शोर, रिश्तों की उलझने। इस शोर में वे भ्रमित हो गए और अपना उद्देश्य ही भूल बैठे। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे अपने भीतर झांके और जाने कि उनका असली कर्तव्य क्या है। जब अर्जुन ने अपने मन की गहराइयों में उतरकर सोचा, तब उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ आया। आज के समय में भी यही सच है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिलते हैं। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या जो हम कर रहे हैं वह वास्तव में हमारे मन की खुशी का कारण है? क्या हम अपनी इच्छाओं के अनुसार जी रहे हैं या सिर्फ समाज की उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं? अकेलापन हमें इस बात पर भी विचार करने का समय देता है कि हमने अब तक जो निर्णय लिए वे सही थे या नहीं। कई बार हम भीड़ में बहकर ऐसे फैसले कर लेते हैं जो हमारी आत्मा के अनुरूप नहीं होते, लेकिन जब हम खुद के साथ बैठते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति जो हमेशा दोस्तों के साथ घूमता रहता है, अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त रहता है कि कभी अपने मन की गहराइयों को सुन ही नहीं पाता। लेकिन जब वह कुछ समय अकेले बिताने लगता है तो उसे यह एहसास होता है कि उसका असली सपना तो कुछ और ही था। यह आत्मचिंतन उसे अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर लौटने में मदद करता है। आज के दौर में हम हर समय किसी न किसी से जुड़े रहते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी और अन्य कई चीजें हमारे मन को शांत होने का अवसर ही नहीं देती। लेकिन अगर हम सच में खुद को समझना चाहते हैं तो हमें कुछ समय अकेले रहकर आत्मचिंतन करना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीख जाता है तो उसे बाहरी दुनिया के शोर से प्रभावित होने की जरूरत नहीं होती। आत्मचिंतन ही वह साधन है जो हमें सच्चे आनंद और आत्मसंतोष की ओर ले जाता है। इसलिए अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह हमें जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने की ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति स्वयं उत्तरदायी बनता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होता है। जब मनुष्य दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देता है और अपने निर्णय स्वयं लेने लगता है, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश करता है, कभी परिवार, कभी दोस्त, कभी समाज। हम अक्सर दूसरों पर निर्भर होकर अपने जीवन के फैसले लेते हैं, लेकिन जब जीवन हमें अकेला कर देता है तब हमें एहसास होता है
कि असली ताकत हमारे भीतर ही है। अकेले रहने से हमें यह सीखने का अवसर मिलता है कि हम अपनी परेशानियों का हल खुद निकाल सकते हैं और अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम है। महाभारत में एक बहुत ही गहरा प्रसंग है। जब पांडवों को वनवास हुआ तब उन्होंने एक कठिन दौर का सामना किया। राजमहल में पले बढ़े पांचों भाई, जिन्हें हर सुधा प्राप्त थी, अचानक जंगल में भटकने लगे। कोई सैनिक नहीं, कोई सेवक नहीं। अब उनके पास कोई सहारा नहीं था, लेकिन इस अकेलेपन ने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया। युधिष्ठिर ने धैर्य सीखा, भीम ने अपने बल को सही दिशा में प्रयोग करना सीखा, अर्जुन ने तपस्या करके दिव्यास्त्र प्राप्त किए, नकुल और सहदेव ने औषधियों और पशुपालन का ज्ञान प्राप्त किया। यही आत्मनिर्भरता थी जिसने उन्हें महान योद्धा बनाया। अगर वे राजमहल में ही रहते और सुविधाओं पर निर्भर रहते तो शायद कभी जीवन के संघर्षों से जूझने की शक्ति नहीं आ पाती। अकेलापन उन्हें तोड़ने के लिए नहीं आया था, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आया था। आज के समय में भी यही सत्य है। जब हम हर छोटी बड़ी समस्या के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन जब हमें अकेले अपने फैसले लेने पड़ते हैं तो हम समझ हैं कि हमारी सोच, हमारी समझदारी और हमारे अनुभव ही हमारी असली ताकत है। एक युवा को देखिए जो हमेशा अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। जब तक वे उसके लिए फैसले लेते हैं तब तक वह सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन जैसे ही उसे अकेले अपने निर्णय लेने पड़ते हैं वह घबरा जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब वह अपनी गलतियों से सीखता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, तो वही आत्मनिर्भरता उसका सबसे बड़ा बल बन जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही सिखाते हैं। जब अर्जुन मोह में फंसकर युद्ध से भागना चाहते थे तब कृष्ण ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने की सीख दी। उन्होंने कहा कि तू अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है और अपने फैसले खुद लेना सीख। यही शिक्षा अर्जुन को महान योद्धा बना गई। जब हम अकेले होते हैं तब हमारे पास कोई सहारा नहीं होता। यह अकेलापन हमें यह सिखाता है कि अगर हम गिरे तो खुद को संभालना होगा, अगर कोई समस्या आए तो हमें खुद ही हल निकालना होगा। धीरे धीरे यह अभ्यास हमें इतना आत्मनिर्भर बना देता है कि हम किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं, बल्कि डटकर सामना करते हैं। अकेलापन हमें मजबूत बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है और अपने फैसले खुद लेने की क्षमता देता है। यही सच्चा आत्मविश्वास है और यही जीवन की असली शक्ति है। इसलिए श्री कृष्ण कहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख लोगे तभी जीवन का असली आनंद प्राप्त कर पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के भीतर शक्ति को खोज लेता है उसे बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। निर्भरता केवल भ्रम है जो मनुष्य को कमजोर बनाती है। जब तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीखो तभी सच्चे आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव कर पाओगे। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अपने सुख दुख को दूसरों से जोड़कर देखते हैं। जब तक कोई हमारा साथ देता है हमें लगता है कि हम खुश हैं, लेकिन जैसे ही कोई हमें अकेला छोड़ देता है हम टूटने लगते हैं। यह इस बात का संकेत है कि हम दूसरों पर अत्यधिक निर्भर हो चुके हैं। लेकिन अगर हम अकेले रहने की कला सीख लें तो यह निर्भरता धीरे धीरे कम होने लगती है और हमें अपनी असली शक्ति का अनुभव होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक सुंदर नाव में बैठे हैं, लेकिन आपकी नाव किसी और के सहारे बंधी हुई है। आप तभी तक आगे बढ़ सकते हैं जब तक दूसरा व्यक्ति चाहे, लेकिन एक दिन वह सहारा हट जाता है और आप देखते हैं कि आपकी नाव अब स्वतंत्र है, लेकिन आपको खुद ही उसे चलाना होगा। अगर आपको नाव चलानी नहीं आती तो आप घबरा जाएंगे, लेकिन अगर आपने पहले ही इसे चलाना सीख लिया हो तो आप खुशी से अपने सफर पर निकल पड़ेंगे। महाभारत में द्रौपदी का जीवन इस सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उसके साथ अन्याय हुआ तो उसने सबसे पहले अपने पतियों की ओर देखा, फिर गुरुजनों की ओर, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अंत में उसे समझ आया कि कोई और उसे बचाने नहीं आएगा। उसने श्री कृष्ण को पुकारा और पूर्ण समर्पण के साथ केवल उन पर विश्वास किया। उस क्षण द्रौपदी को यह सीख मिली कि जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तब तक हम कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन जब हम केवल अपने आत्मबल और ईश्वर पर भरोसा करते हैं तब हम सच्ची शक्ति को महसूस कर सकते हैं। आज के समय में भी यही सत्य है।
कई लोग भावनात्मक रूप से दूसरों पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि उनकी खुशी और दहक का कारण केवल बाहरी लोग बन जाते हैं। अगर कोई हमारी उम्मीदों पर खरा उतरता है तो हम खुश होते हैं, और अगर कोई हमें छोड़ देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम यह समझ जाते हैं कि हमारा जीवन हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारी अपेक्षाएं कम होने लगती हैं। जब हम दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ देते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में अपने जीवन को अपने तरीके से जीना शुरू करते हैं। एक पक्षी का उदाहरण ले। जब वह छोटा होता है तो अपने माता पिता के घोंसले में सुरक्षित रहता है। उसे भोजन मिलता है, सुरक्षा मिलती है और उड़ान भरने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है, माता पिता उसे घोंसला छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। पहली बार जब वह अकेला उड़ता है तो उसे डर लगता है, लेकिन जैसे ही वह हवा में अपने पंखों की शक्ति को महसूस करता है, उसे एहसास होता है कि वह खुद उड़ सकता है और अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने पंखों पर भरोसा करना सीखना चाहिए, न कि दूसरों की शाखाओं पर बैठकर जीवन बिताना चाहिए। जब हम अकेले रहना सीखते हैं तो हमें दूसरों की स्वीकृति या उनके सहारे की आवश्यकता महसूस नहीं होती। हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपने जीवन को अपने अनुसार जीना शुरू करते हैं। यही आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें अकेला कर दे, उसे एक अवसर की तरह देखो। यह समय है अपनी नाव को खुद चलाने का, अपने पंखों को पहचानने का और अपने जीवन को पूरी तरह से अपने तरीके से जीने का। यही सच्ची स्वतंत्रता है और यही आत्मशक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की पहचान सुख में नहीं बल्कि कठिनाई के समय होती है। जब संसार तुम्हें अकेला छोड़ दे, तब जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही सच्चा अपना है। मतिभ्रम में मत पड़ो। जो जल के समान हर रूप में बहता है, वही प्रेम और सच्चे संबंधों का प्रतीक है। जीवन में जब तक हम लोगों से घेरे रहते हैं, तब तक हमें यह समझ नहीं आता कि कौन हमारे साथ वास्तव में है और कौन केवल परिस्थितियों के कारण हमारे करीब है। लेकिन जब हम अकेले होने लगते हैं, जब हमें किसी की जरूरत होती है और तब भी कोई हमारे साथ खड़ा रहता है, तो हमें समझ आता है कि वही रिश्ता सच्चा है। अकेले रहने से हमें यह अनुभव होता है कि कौन केवल सुविधा के लिए हमारे साथ था और कौन वास्तव में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बगीचा है जहां कई पेड़ लगे हुए हैं। जब बारिश होती है तो हर पेड़ हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही सूखा पड़ता है, कुछ पेड़ मुरझाने लगते हैं और कुछ वैसे ही मजबूत बने रहते हैं। यही फर्क होता है। सच्चे और दिखावटी रिश्तों में जब तक परिस्थितियां अच्छी होती हैं, तब तक सभी लोग साथ दिखते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है, तब सच्चे रिश्तों की परख होती है अकेले रहने का। सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह हमें रिश्तों की सच्चाई दिखाता है। जब हमारे पास कुछ देने को नहीं होता, जब हम किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते, तब भी जो हमारे साथ बना रहता है वही असली रिश्ता है। जीवन में कई बार हम भ्रम में जीते हैं कि हमारे आसपास कई लोग हैं, लेकिन जैसे ही हमें उनकी सबसे अधिक जरूरत होती है, वे गायब हो जाते हैं। एक युवा की कहानी ले। वह बहुत मिलनसार था और उसके पास दोस्त रिश्तेदारों का अच्छा खासा दायरा था, लेकिन जब वह एक मुश्किल दौर से गुजरा, तब धीरे धीरे उसके आसपास के लोग कम होने लगे। जिन लोगों के साथ वह हर दिन समय बिताता था, वे अब उसे नजरअंदाज करने लगे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ दिया। उस दिन उसे समझ में आया कि असली दोस्ती और रिश्ते वही होते हैं जो सुख दुख में समान रहते हैं। अकेले रहने से हमें इस बात का भी ज्ञान होता है कि हमें किन रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कई बार हम उन लोगों को अधिक महत्व देते हैं जो केवल दिखावे के लिए हमारे साथ होते हैं, और उन लोगों की कद्र नहीं करते जो दिल से हमारे साथ जुड़े होते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह सोचने का मौका मिलता है कि कौन हमारे लिए वास्तव में जरूरी है और कौन केवल हमारे जीवन में एक अस्थायी भूमिका निभा रहा है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में सच्चे रिश्तों को पहचानने की सबसे अच्छी विधि यह है कि हम अकेले रहकर देखें कि कौन हमारे साथ बना रहता है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के बिना
किसी लाभ की उम्मीद के केवल स्नेह और अपनेपन से हमारे साथ रहता है, वही हमारा सच्चा संबंधी है। इसलिए अकेलेपन को एक परीक्षा की तरह देखो, जो तुम्हें यह सिखाएगा कि तुम्हारे जीवन में कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन केवल परिस्थितियों का साथी है। जब आप अपने जीवन में अकेले समय बिताते हैं तो यह आपके भीतर की शक्ति को महसूस करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। यह एक अनमोल अवसर है खुद को समझने का और अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध रहने का। कुछ समय के लिए अपने आप में खो जाना, आत्मचिंतन करना और अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, यह एक महत्वपूर्ण कदम है अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में। जब दुनिया शोर मचाती है तब सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपने मन की शांति और ध्यान को प्राथमिकता दें ताकि हम सही निर्णय ले सके। अगर आप अपने जीवन को खुद से जोड़कर देख पाते हैं तो कभी भी बाहरी दुनिया की परिस्थितियां आपको विचलित नहीं कर सकती। यह आत्मनिर्भरता का रास्ता है। हर व्यक्ति को कभी ना कभी उस पल की तलाश होती है जब वह खुद के साथ बैठकर अपनी आत्मा से जुड़ सके, और वह पल हर किसी के जीवन में आवश्यक होता है। हम जितना ज्यादा खुद के साथ रहते हैं उतनी ही ज्यादा समझ और सम्मान हमारे भीतर बढ़ती है। यह समय खुद को जानने का होता है, और जब आप खुद को जान लेते हैं तो जीवन के सारे रास्ते सरल लगने लगते हैं। खुद के साथ बिताए गए समय में हमें अपनी असली पहचान मिलती है, और यही पहचान हमें अपने लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करती है। जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए समय देते हैं तो आप अपनी सच्चाई से संपर्क में आते हैं, और यह संपर्क जीवन में नई दिशा प्रदान करता है। अपनी वास्तविकता को जानने के लिए कभी कभी हमें अकेले रहने की जरूरत होती है ताकि हम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपनी आत्मा के साथ जुड़ सके। इस जीवन की सबसे बड़ी यात्रा खुद से मिलना है, और यह यात्रा हमें अक्सर अकेले ही करनी होती है। इसमें जो सुकून और खुशी मिलती है वह किसी बाहरी रिश्ते से नहीं मिल सकती। जब हम खुद को समय देते हैं तो हम जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचान पाते हैं। यह समय खुद से प्यार करने और आत्म मूल्य को जानने का होता है। अकेले रहने का मतलब केवल शारीरिक दूरी नहीं है, बल्कि यह आपके मन और आत्मा को उन विचारों से मुक्त करने का अवसर है जो आपकी प्रगति में रुकावट डालते हैं। अच्छा होता है जब हम अपने जीवन के कुछ हिस्सों को खुद के साथ बिताते हैं ताकि हम अपनी इच्छाओं और क्षमताओं को पहचान सकें। खुद से जुड़ने का वक्त हमें अपने भीतर छिपी हुई ताकत को पहचानने का अवसर देता है। यह समय आत्म संस्कार और सुधार का होता है। अपने विचारों और भावनाओं के साथ अकेले रहना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है, क्योंकि यही समय हमें खुद को सुधारने और औरों से भी बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। जब आप खुद से जुड़ने के लिए एकांत में रहते हैं तो आप यह समझ पाते हैं कि सच्चा सुख दूसरों से नहीं बल्कि अपने भीतर से आता है। जब हम खुद के साथ होते हैं तो हम अधिक स्पष्टता से अपने जीवन के मार्ग को देख सकते हैं, और इस दौरान हम अपने भीतर छिपे हुए खजाने को खोज सकते हैं। अकेलापन जीवन में सबसे ताकतवर समय हो सकता है जब हम अपने मन और आत्मा की आवाज को सुनने के लिए तैयार होते हैं। यह समय आपके अंदर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाने का होता है। जब आप खुद से कुछ समय बिताते हैं तो आपको समझ आता है कि आपके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो आपको खुश रहने के लिए चाहिए। अकेले रहकर आप यह जान पाते हैं कि असल स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति से आती है। यह आत्म मूल्य का एहसास है जो जीवन को और भी खास बनाता है। जब हम अपनी जिंदगी में अकेले होते हैं तो यह समय हमें अपने भीतर की खोई हुई ताकत को खोजने और अपनी पहचान को फिर से समझने का अवसर देता है। यह आत्मविश्लेषण का समय होता है जहां हम अपनी सही दिशा पहचान सकते हैं। जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब हमें अपने भीतर की आवाज सुनने के लिए शांति की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपनी असली इच्छाओं और सपनों को समझ सके और वह कदम उठा सके जो हमारे लिए सबसे सही हो। कभी कभी हमें कुछ वक्त खुद के साथ बिताने की जरूरत होती है ताकि हम दुनिया की आपाधापी से बाहर निकलकर अपने उद्देश्य को फिर से महसूस कर सकें। यह समय हमें हमारी आत्मा से जुड़ने का अवसर देता है। आपके जीवन में जो भी अच्छे और बुरे अनुभव होते हैं वे केवल तभी समझ में आते हैं
जब आप कुछ समय अकेले अपने विचारों में डूबे रहते हैं। यह समय खुद को समझने और अपने रास्ते को सही ढंग से चुनने का होता है। जब आप अपने मन को शांत कर लेते हैं और कुछ देर के लिए खुद के साथ होते हैं, तो यह उस समय का हिस्सा बन जाता है जब आप अपनी असली ताकत और क्षमताओं को पहचान पाते हैं। वह पल जब आप अपने साथ होते हैं, तभी आप अपने भीतर की गहराइयों में उतर पाते हैं और वह सारे उत्तर पाते हैं जो बाहरी दुनिया नहीं दे सकती। कभी कभी जीवन की भाग दौड़ से बाहर निकलकर अगर हम खुद के साथ समय बिताते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमने जो खो दिया था वह पहले से हमारे भीतर था। जब हम अपनी असल इच्छाओं और भावनाओं को समझते हैं, तो हमें जीवन में आने वाली परेशानियों और चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। यह हमें मजबूत बनाता है। अक्सर हम दूसरों की आवाजों में खो जाते हैं, लेकिन जब हम खुद को समय देते हैं, तब हम अपनी सच्ची आवाज को पहचान पाते हैं और अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। खुद के साथ बिताया समय हमें यह समझने का मौका देता है कि हमारी खुशियां और संतोष हमारे भीतर से आते हैं और यही हमें जीवन की असली ताकत देता है। कभी कभी आपको दुनिया से अलग होकर अपने विचारों और भावनाओं को समझने की आवश्यकता होती है, ताकि आप किसी भी परिस्थिति में अपना रास्ता पहचान सके। जब आप खुद के साथ रहते हैं, तो आप यह महसूस करते हैं कि आपके पास अपनी दुनिया को बदलने की शक्ति है, क्योंकि आप अपनी पहचान और मूल्य को पूरी तरह से समझने लगते हैं। जो समय आप खुद को देते हैं, वह समय आपको इस बात का एहसास दिलाता है कि आप अपनी सच्चाई को स्वीकार करने के बाद ही दुनिया को अपनी अच्छाई दिखा सकते हैं। जब आप खुद से जूझते हैं, तो आपको अपनी असल जिंदगी के बारे में विचार करने का समय मिलता है। यह उस समय का हिस्सा है जब आप अपनी सोच को फिर से सही दिशा दे सकते हैं। अच्छा होता है जब आप अपने जीवन को फिर से समझने के लिए खुद को कुछ समय देते हैं, ताकि आप अपनी ताकत को महसूस कर सके और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बेहतर निर्णय ले सकें। अपने भीतर के शांत स्थान में कुछ पल बिताना यह सुनिश्चित करता है कि हम बाहरी दुनिया के शोर से परे अपने आत्मविश्वास को और गहरा कर सकें। आपका सच्चा साथी और मार्गदर्शक आपकी आत्मा होती है, और जब आप खुद को समय देते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप कभी अकेले नहीं होते। अपने आप के साथ बिताए गए पल आपको यह समझने का अवसर देते हैं कि आपके जीवन के निर्णय आपकी अपनी आंतरिक शक्ति से आते हैं, और यही आपको वास्तविक स्वतंत्रता और शांति देता है। कभी कभी आपको खुद से बात करने और अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए थोड़ी देर की शांति चाहिए होती है, ताकि आप अपनी जिंदगी के अगले कदम को सही दिशा में उठा सकें। यह जरूरी नहीं कि हमेशा दूसरों के साथ रहकर हम खुश रहे। कई बार अकेले हो से हम खुद के प्रति सच्चे होते हैं और खुद से सबसे गहरे रिश्ते को महसूस कर पाते हैं। अपने विचारों से जूझने का वक्त हमें खुद से जुड़ने और अपनी शक्तियों को समझने का एक अद्भुत अवसर देता है। यही समय है जब हम खुद को सबसे अच्छा महसूस कर सकते हैं। आपके जीवन के सबसे अच्छे निर्णय तब होते हैं जब आप दूसरों से अलग होकर खुद के भीतर की आवाज सुनते हैं, क्योंकि यह वही आवाज होती है जो आपको सच्ची दिशा दिखाती है। जब आप खुद के साथ अकेले होते हैं, तो यह वह समय होता है जब आप अपने दिल की गहरी चाहतों को महसूस कर सकते हैं और वही चीजें समझ सकते हैं जो आपके लिए सच में महत्वपूर्ण हैं। जब आप खुद से जूझते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि आपके पास अपनी जिंदगी के हर पहलू को बदलने की ताकत है। यह समय आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का होता है। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह तो उस ताकत का प्रतीक है जो आपको खुद को पहचानने और अपनी राह पर चलने का साहस देती है। जब हम खुद से होते हैं, तो हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले ले पाते हैं, क्योंकि यह समय हमें आत्मनिर्णय की शक्ति देता है। जब आप खुद को समय देते हैं, तो आप न केवल अपनी शक्तियों को महसूस करते हैं, बल्कि आप अपनी असली पहचान को भी पा सकते हैं। यही वह समय होता है जब आपकी यात्रा की शुरुआत होती है। अकेले बिताए गए पल हमें यह सिखाते हैं कि हम अपनी खुशियां किसी और से नहीं, बल्कि अपने भीतर से खोज सकते हैं। आपके जीवन का असली अर्थ तभी समझ में आता है जब आप खुद के साथ होते हैं और सोचते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं। अकेले होने के पल में आपको यह समझ में आता है
कि आपकी खुशी आपके भीतर से आती है और यह आपके इर्द गिर्द की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। जब हम अकेले होते हैं तो यह समय होता है जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझने का मौका पाते हैं और यह हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। जब आप अकेले होते हैं तो यह अवसर मिलता है अपनी आत्मा से जुड़ने का, और यही जुड़ाव आपको अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि हम दूसरों से ज्यादा अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार होते हैं और हमारे फैसले हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अकेले रहते हुए आप अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानने का समय पाते हैं और यही पहचान आपको जीवन के सफर पर सही कदम उठाने में मदद करती है। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आप अपनी असली ताकत को महसूस करते हैं और अपने डर को पराजित करने का साहस पाते हैं। अकेले रहने से आपको यह समझ में आता है कि असली खुशी और शांति बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आपके भीतर की गहराई से आती है। अकेले रहने का सबसे अच्छा पहलू यह है कि आप अपनी यात्रा को पूरी तरह से समझ सकते हैं और किसी भी निर्णय को खुद के अनुसार सही ढंग से ले सकते हैं। अपने आप के साथ बिताए गए पल आपको यह एहसास दिलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति खुद को समझकर ही अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत को पहचान सकता है। अकेले रहते हुए हम अपनी चुनौतियों का सामना करने का तरीका सीखते हैं और यही अनुभव हमें और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बना देता है। कभी कभी खुद के साथ बिताए गए पल हमें यह दिखाते हैं कि हमारी सच्ची शक्ति हमारे भीतर है और इसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका खुद से जुड़ना है। अकेले रहने से हम समझ पाते हैं कि हर परेशानी और हर चुनौती में एक सीख होती है और यही सीख हमें आत्मविकास की ओर ले जाती है। जब आप खुद से मिलते हैं तो आप यह महसूस करते हैं कि आपकी असली ताकत कभी बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आपकी आत्मा से आती है। जिंदगी के उस पल को पकड़े जब आप खुद के साथ होते हैं और समझते हैं कि आपके भीतर हर सवाल का उत्तर पहले से ही मौजूद होता है। हर वह अवसर जब हम खुद से जुड़े होते हैं हमें यह सिखाता है कि जीवन की सही दिशा खुद के विचारों और कृत्यों से ही निर्धारित होती है। जब आप अपने भीतर उतरते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि हर दर्द और कठिनाई आपकी आत्मा को और भी मजबूत बनाने के लिए आई है। अच्छे निर्णय वही होते हैं जो खुद की आंतरिक आवाज से सुने जाते हैं, क्योंकि वह आवाज आपको सच्चाई की ओर खींचती है। कभी कभी हमें दूसरों से दूरी बनाने की जरूरत होती है ताकि हम अपनी आवाज सुन सकें और अपने आत्मविश्वास को फिर से पा सकें। जिंदगी का असली मतलब तब समझ में आता है जब हम अपनी यात्रा खुद तय करते हैं और किसी भी बाहरी प्रभाव से बचकर अपने रास्ते पर चलते हैं। जब आप खुद से सही सवाल पूछते हैं तो आपको खुद के भीतर ऐसे जवाब मिलते हैं जो न केवल आपकी दिशा निर्धारित करते हैं बल्कि आपको आत्मसंतुष्टि भी देते हैं। हमारे जीवन में जो भी चमत्कार होते हैं वे तब आते हैं जब हम खुद को अपनी पूरी क्षमता के साथ पहचानते हैं। सच्ची ताकत तब होती है जब आप अपने भीतर के डर को पार कर उसे अपनी ताकत में बदल लेते हैं, और यही सबसे बड़ी जीत होती है। आपका आत्म संयम आपको यह सिखाता है कि जीवन में असल खुशी दूसरों से नहीं बल्कि खुद से जुड़ने से मिलती है। आपकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तब होता है जब आप खुद से सच्चाई से मिलते हैं, और यही सच्चाई आपको जीवन की गहरी समझ देती है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आप उस ताकत को महसूस करते हैं जो आपकी पहचान में छिपी होती है, और यही आपको जीवन में सफल बनाता है। हमेशा ध्यान रखें, असली ताकत तब आती है जब हम किसी और की तुलना न करते हुए अपनी यात्रा को समझने का प्रयास करते हैं। हर बार जब आप अपने विचारों में शांति पाते हैं तो आप जीवन की सच्ची समझ को प्राप्त करते हैं, और यह आपको हर मुश्किल से पार करने का साहस देता है। हमारे भीतर की अनकही ताकत तब सामने आती है जब हम खुद से सवाल करते हैं और इस सवाल का जवाब हमें हमारे भीतर से मिलता है। जब हम खुद को अपने दिल से जोड़ते हैं तो हम अपने हर कदम को उद्देश्यपूर्ण और सफल बनाते हैं। समय के साथ जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तो हम उन पर काबू पाकर खुद को और भी बेहतर बना सकते हैं। जो लोग अपने भीतर के आवाज को सुनते हैं वे जीवन के सच्चे राज्य को पहचान पाते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं।
जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि सबसे बड़ी खुशी वही है जो आप अपने भीतर महसूस करते हैं, ना कि बाहरी दुनिया से मिलती है। जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर कठिनाई, हर पल जो हमें लगता है कि हमें परेशान कर रहा है, दरअसल हमें और भी सशक्त बना रहा है। यह वह समय है जब हम अपनी असल ताकत और उद्देश्य को पहचान सकते हैं। जीवन में सच्ची खुशी तब भी मिलती है जब हम अपने भीतर के खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं और यह एहसास करते हैं कि बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से ही हमें पूरी संतुष्टि मिल सकती है। हम जब खुद से मिलने की कोशिश करते हैं तो यह हमें यह सिखाता है कि असली शांति हमारे भीतर ही होती है और वही शांति हमें हर संघर्ष से पार कराती है। अक्सर हम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक उस वक्त सीखते हैं जब हम अकेले होते हैं, क्योंकि तब हम अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं जो हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती है। जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारी असली ताकत हमारे विचारों और दृष्टिकोण में छिपी होती है और वही हमारी वास्तविक पहचान बनती है। अपने भीतर की आवाज को सुनने का मतलब सिर्फ शांति पाना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य और दिशा को पूरी तरह समझकर उस दिशा में पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं। हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं वे तब आते हैं जब हम खुद से सच्चाई का सामना करते हैं और यह सच्चाई हमें अपनी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी का एहसास दिलाती है। हमेशा खुद से सवाल करें, क्योंकि यही सवाल हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम जीवन में कहां हैं और हमें कहां जाना है। यही आत्मविश्लेषण हमें सच उद्देश्य की ओर ले जाता है। कभी कभी हमें अकेले रहने की जरूरत होती है ताकि हम अपनी सोच, अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकें और अपने जीवन के असल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह समय खुद को फिर से खड़ा करने का होता है। जब हम अपने अंदर की शांति को समझते हैं तो हम बाहरी दुनिया के शोर से प्रभावित नहीं होते। इस शांति के साथ हम अपने हर कदम को सही दिशा में उठा सकते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से समझें तो हम यह महसूस करते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा तोहफा खुद से जुड़कर अपने जीवन की सच्चाई को जानना है। यही समझ हमें हर चुनौती को अपनाने का साहस देती है। सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, अपने हर पहलू को बिना किसी डर या हिचक के अपनाते हैं। यही आजादी हमें हर तरह की बंदिशों से मुक्त करती है। आपका आत्मविश्वास वह रास्ता है जो आपको अपने जीवन के हर मुश्किल मोड़ से पार करने की ताकत देता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। कभी कभी हमें यह एहसास होता है कि हमारी असली पहचान तब उभरती है जब हम खुद से सच्चाई का सामना करते हैं और इस सच्चाई से हमें अपनी ताकत का एहसास होता है। आपका सबसे बड़ा शिक्षक आपकी आत्मा है, क्योंकि जब आप उसे सुनते हैं तो आपको वह सारी जानकारी मिल जाती है जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। सच्चे परिवर्तन तब होते हैं जब हम खुद के भीतर गहराई से झांकते हैं और समझते हैं कि असल सफलता दूसरों से नहीं बल्कि खुद से जुड़ने से आती है। हमारे भीतर जो संभावनाएं हैं वे तभी प्रकट होती हैं जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं और अपने सपनों को बिना किसी डर के पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। आपकी आंतरिक शक्ति का स्रोत कभी बाहरी दुनिया से नहीं आता, बल्कि यह आपकी आत्मा में छिपी होती है। जब आप इस शक्ति को पहचानते हैं तो आप अपनी जिंदगी के सबसे कठिन पल को भी आसानी से पार कर सकते हैं। जब हम अपनी सच्चाई को पहचानते हैं तो हम यह समझने लगते हैं कि जीवन का असल उद्देश्य सिर्फ दूसरों से जुड़ने का नहीं बल्कि खुद से जुड़ने का है। यही जुड़ाव हमें असली संतोष और शांति देता है। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि सबसे कठिन रास्ते वे होते हैं जो हमें खुद को पहचानने और अपनी सच्ची दिशा की ओर बढ़ने के लिए तैयार करते हैं। यही रास्ते हमें अपने सबसे अच्छे संस्करण तक ले जाते हैं। जब हम अपने भीतर गहरे उतरते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारी सबसे बड़ी यात्रा खुद को जानने और स्वीकार करने की होती है। इसी यात्रा में हम अपनी सच्ची ताकत को पहचान सकते हैं। कुछ पल अकेले बिताने से हमें खुद से जुड़ने का अवसर मिलता है और यही समय
हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें हम अपनी आत्मा की गहराइयों को महसूस कर सकते हैं। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम खुद को बिना किसी डर और संकोच के पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, और यह हमें बाहरी दुनिया के सभी तूफानों से भी अडिग बना देती है। अपने भीतर के संघर्षों से निकलकर जब हम खुद को सच्चाई से मिलते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि असल ताकत उसी सच्चाई में है जो हमें स्वयं के बारे में पता चलती है। हर कठिनाई हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छिपी होती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जब हम खुद के साथ होते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर कठिनाई सिर्फ एक अवसर है अपने भीतर की ताकत को और भी मजबूती से पहचानने का। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें खुद से जुड़ने की आवश्यकता होती है। यह पल हमें यह समझने में मदद करते हैं कि असली सफलता सिर्फ अपने आप से ही आती है। अपने आत्म संयम के साथ जीने का मतलब है खुद को हर परिस्थिति में सच्चाई से जोड़ना, और यही सच्चाई हमें शांति और संतुष्टि देती है। हम जब खुद से समय बिताते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारी असली यात्रा सिर्फ बाहरी दुनिया की नहीं बल्कि अपने भीतर की होती, और यही यात्रा हमें सबसे बड़ा ज्ञान देती है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें वह ताकत दिखाई देती है जो हमें हर मुश्किल घड़ी में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं, और यही दृष्टिकोण आपको महान बनाता है। हर पल जब आप अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो आप यह जान पाते कि असल शांति बाहर से नहीं बल्कि आपके भीतर से आती है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम खुद से जुड़कर अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं और उसी दिशा में चलने का निर्णय लेते हैं। जब हम खुद से सच बोलते हैं तो हम अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं, और वही आवाज हमें सही दिशा दिखाती है। कभी कभी हमें अपने अकेलेपन को गले लगाना चाहिए, क्योंकि यही वह समय होता है जब हम अपने भीतर की गहरा से सच्चाई की रोशनी प्राप्त करते हैं। अंदर से मजबूत होने का मतलब है कि हम अपनी आत्मा की आवाज सुने, और वही आवाज हमें जीवन के सबसे कठिन सवालों का उत्तर देती है। जब हम अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से जुड़ने में है। जो व्यक्ति खुद से सच्चा होता है वही जीवन के सभी उतार चढ़ाव से स्थिर रहता है, क्योंकि उसे अपनी ताकत और कमजोरी का पूरा एहसास होता है। कभी कभी हम खुद से सवाल करते हैं और यही सवाल हमें वह उत्तर देते हैं जो हमारे जीवन को नया रास्ता दिखाते हैं। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो हम यह समझने लगते हैं कि असल ताकत हमारी सोच, हमारी समझ और हमारे दृष्टिकोण में छिपी होती है। हमारे सबसे बड़े सबक उन समयों में होते हैं जब हम खुद से मिलते हैं और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ताकत में बदलने का प्रयास करते हैं। जब हम खुद से सच्ची मुलाकात करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन के हर पल में एक गहरी सीख है जो हमें सिर्फ भीतर जाकर ही समझ में आती है। यही सच्चाई हमें हर चुनौती के सामने आत्मविश्वास से खड़ा करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को समझने का प्रयास करते हो तब तुम्हारे मन की वास्तविकता प्रकट होती है। बाहरी दुनिया की आवाजों को चुप कराकर जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगते हो तब जीवन की सच्चाई का एहसास होता है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपने भीतर की गहराइयों का एहसास होता है। हमारे आसपास की दुनिया के शोरगुल से दूर अकेलेपन के पल हमें खुद से मिलने का अवसर देते हैं। यह समय होता है जब हम अपनी सच्ची भावनाओं और विचारों का सामना करते हैं। अक्सर हम आप खुशियों और दुखों को दूसरों के माध्यम से पहचानते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह समझ आता है कि यह खुशियां और दुख कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर हैं। सोचिए कि हम सभी एक गहरे समुंदर के समान हैं, जहां बाहरी लहरें लगातार हमें घेर हैं। जब हम अपने जीवन में उलझे रहते हैं तो हम केवल इन लहरों को महसूस करते हैं, लेकिन जब समुंदर शांत होता है तो हम उसकी गहराई तक देख सकते हैं। यही स्थिति हमारे जीवन में भी होती है। जब हम अकेले होते हैं तब हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह हमें अपनी पसंद नापसंद, खुशियां
और दुखों को गहराई से जानने का अवसर देता है। कभी आपने महसूस किया है कि जब हम किसी के साथ होते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबा देते हैं। यह स्वाभाविक है क्योंकि हम हमेशा दूसरे लोगों को खुश रखना चाहते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने भीतर की आवाज को सुनने का पूरा अवसर मिलता है। हम यह महसूस करते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और हमारी सच्ची खुशी कहां छुपी हुई है। अकेलेपन का यह समय हमें अपनी खुद की पहचान को समझने का अवसर देता है। हम जब तक दूसरों के साथ रहते हैं तब तक हम अपने असली रूप को पहचानने में असमर्थ होते हैं। अकेलेपन में हम अपनी पूरी ताकत को महसूस करते हैं और यह जानते हैं कि हमें कौन सी चीजें सच में खुश करती हैं। इसी प्रकार जब हम अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं तो हम अपनी असलियत के करीब पहुंचते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें भीतर से और अधिक मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यह भी कहा है, जो अपने मन को समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। यह वाक्य हमें यह बताता है कि केवल बाहरी दुनिया के प्रभाव से नहीं बल्कि अपने भीतर की खोज से हम सच्चाई को जान सकते हैं। जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपने मन को समझने का पूरा अवसर मिलता है। यह वह समय होता है जब हम अपनी असल इच्छाओं और भावनाओं के बारे में सोचते हैं और उनसे मिलते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपनी जीवन यात्रा के बारे में सोचने के लिए रुकते हैं। हम यह समझ पाते हैं कि हमारे दुखों के कारण क्या थे, क्या वे हमारी अपेक्षाएं थीं या क्या हम सिर्फ अपनी नासमझी के कारण परेशान थे। यही समय होता है जब हम अपनी खुशी को समझते हैं और यह जान पाते हैं कि असली सुख कहां है। अकेलेपन को एक अवसर की तरह देखो। यह समय तुम्हें अपने जीवन को समझने और अपनी असल इच्छाओं को जानने का मौका देता है। जब तुम इस समय को स्वीकार करोगे और इसके द्वारा दी गई सीख को अपनाओगे तो तुम अपने जीवन के असली उद्देश्य को जान पाओगे। यही सच्ची आत्म समझ है जो तुम्हें आंतरिक शांति और संतुष्टि की ओर ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर की शक्ति को जानता है वही संसार के सबसे बड़े संकटों का सामना कर सकता है। यदि तुम खुद को पहचानते हो तो किसी भी कठिनाई का सामना करना तुम्हारे लिए एक सहज प्रक्रिया बन जाएगी। अकेलापन हमेशा आरामदायक नहीं होता। जब हम अकेले होते हैं तब हमें कई बार डर, चिंता और अवसाद का सामना करना पड़ता है। यह समय कठिन होता है क्योंकि हम अपने भीतर के डर और असुरक्षा का सामना करते हैं। लेकिन जब हम अकेलेपन को पूरी तरह से अपनाते हैं तो यह हमें भावनात्मक मजबूती प्रदान करता है। अकेलापन किसी कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसका सामना करने का मौका देता है। कल्पना करें कि किसी वीर योद्धा को युद्ध में अकेले लड़ने का आदेश दिया गया हो। युद्ध के मैदान में वह अपने अकेलेपन को महसूस करता है। उसे डर और थकान महसूस होती है, लेकिन साथ ही यही अकेलापन उसे अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने का अवसर भी देता है। यही स्थिति हमारे जीवन में भी होती है। जब हम अकेले होते हैं तो हम खुद से मिलते हैं और हमें यह समझ आता है कि हमारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो हमें जीवन के हर मुश्किल पल से उभार सकती है। अकेलापन हमें मानसिक रूप से मजबूती देता है, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हम अपनी भावनाओं, अपनी असफलताओं और अपने डर का सामना करते हैं। हम यह समझ पाते हैं कि बाहरी दुनिया से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक स्थिति है। अकेलेपन में हम यह सीखते हैं कि मुश्किल वक्त हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह हमें और भी सशक्त बनाता है। यह समय हमें यह भी सिखाता है कि हम किसी और पर निर्भर ना रहे, बल्कि खुद पर विश्वास करें। जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हमारे पास सभी समस्याओं का हल हमारे भीतर ही है। यह वह समय होता है जब हम अपनी शक्तियों और कमजोरियों को गहराई से समझते हैं, और यही आत्म जागरूकता हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है, जो आत्मा से जुड़ा होता है वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने भीतर की उस आत्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं। यही आत्मा हमें मानसिक शांति और मजबूती देती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपनी समस्याओं का सामना खुद करना होता है। यह हमें यह सिखाता है कि केवल दूसरों के सहारे या समर्थन पर निर्भर रहना सही नहीं है।
हमें खुद अपनी समस्याओं का समाधान खोजना होता है। अकेलापन हमें यह दिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं को समझकर और उन्हें नियंत्रित करके ही हम मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। इस प्रकार अकेलापन एक कठिन अनुभव हो सकता है, लेकिन जब हम इसे पूरी तरह से अपनाते हैं तो यह हमें आंतरिक शक्ति और मानसिक मजबूती प्रदान करता है। यह हमें यह समझाता है कि जब हम खुद से जुड़े रहते हैं तो हम किसी भी समस्या या कठिनाई का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भय के बावजूद अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सच्चा वीर है। डर से बचने की बजाय उसे स्वीकार करके उससे लड़ो, यही जीवन की सच्ची जीत है। अकेले रहने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें हमारे डर का सामना करने का अवसर देता है। डर हमारे जीवन का एक हिस्सा है, चाहे वह असफलता का डर हो, लोगों के बिना जीने का डर हो या फिर किसी और प्रकार का डर। जब हम अकेले होते हैं तो यह डर सामने आते हैं और हमें उनसे लड़ने का मौका मिलता है। कभी सोचा है कि जब हम अकेले होते हैं तब हमारा सबसे बड़ा डर क्या होता है? शायद यह डर होता है कि हम असफल हो जाएंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे या फिर हम अपनी पहचान खो देंगे। लेकिन यही समय होता है जब हमें यह समझने का मौका मिलता है कि यह डर केवल हमारे मन के निर्माण हैं जो हमें रोकते हैं, लेकिन असल में यह हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। जब हम अकेले होते हैं तो हम इन डर को चुनौती देने के लिए खुद को तैयार करते हैं। यह वही समय होता है जब हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं। अगर हम अकेले होते हुए भी अपने डर से नहीं डरते तो हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। जैसे किसी योद्धा को अपने युद्ध में अकेले लड़ा होता है, वैसे ही हम भी अपने जीवन के युद्ध में अकेले होते हैं। हम यदि डर से भागते हैं तो वह हमें पकड़ लेता है, लेकिन जब हम डर का सामना करते हैं तो वह डर धीरे धीरे हमारी ताकत बन जाता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा था, तुमने जो डर को अपनाया है वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। डर से उभरने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम डर का सामना करते हैं तो हम न केवल उसे जीतते हैं बल्कि हम अपने भीतर की शक्ति को भी पहचानते हैं। अकेले रहते हुए हमें यह समझ आता है कि डर केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे अपने मन से आता है। हमें यह एहसास होता है कि हम खुद को संभाल सकते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास सोचने का समय होता है। हम खुद से पूछ सकते हैं कि इस डर का वास्तविक कारण क्या है। क्या यह सचमुच हमारी असफलता है या फिर यह केवल हमारा भ्रम है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। यह डर हमें सीमित करता है, लेकिन जब हम अकेले होते हैं और इस डर का सामना करते हैं तो हम खुद को और अपने डर को समझ पाते हैं। यही समय होता है जब हम अपने भीतर के आत्मविश्वास को महसूस करते हैं और यह हमें मानसिक मजबूती और आत्मसम्मान देता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो अपने डर से भागता है वह कभी भी शांति और सफलता नहीं पा सकता। डर से बचने के बजाय हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए और फिर उसे पार करना चाहिए। जब हम अकेले होते हैं तो हम इस प्रक्रिया को समझ पाते हैं। हम महसूस करते हैं कि डर का सामना करने से ही हम उसे हरा सकते हैं और फिर हमें अपनी शक्तियों का सही मूल्यांकन करना आता है। इस प्रकार अकेले रहकर हम केवल अपने डर का सामना नहीं करते बल्कि उसे अपने जीवन में एक सकारात्मक ताकत के रूप में बदलने का रास्ता भी पाते हैं। यही अकेलापन हमें सिखाता है कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है और जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो हम मानसिक रूप से और अधिक मजबूत हो जाते हैं। कभी कभी हम अपने अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन यही वह पल होते हैं जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि हम अकेले हैं, बल्कि यह समय खुद को समझने, अपनी भावनाओं और विचारों से जुड़ने का होता है। जब हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को सच्चाई से देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि असल शांति हमें कभी बाहर नहीं मिलती, वह हमेशा हमारे भीतर होती है। यही समझ हमें जीवन के सबसे कठिन पलों में भी शांत रहने की शक्ति देती है। हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण वे होते हैं जब हम खुद के साथ होते हैं, क्योंकि तब हम अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचान सकते हैं। यह समय खुद से सच्चाई का सामना करने और अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ने का होता है। अक्सर हम दूसरों की जिंदगी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि असल सच्चाई
हमारे भीतर है। जब हम खुद से जुड़ते हैं तो हम खुद को पूरी तरह से समझ सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकते हैं। जब आप अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचानते हैं तो आपको कभी भी किसी से बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं रहती। आप खुद ही अपने मार्गदर्शक बन जाते हैं और यही मार्गदर्शन आपको जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। हमेशा अपने भीतर देखो, क्योंकि वहीं से आपके जीवन का असल मार्गदर्शन निकलता है। बाहर की दुनिया केवल आपके अनुभवों को आकार देती है, लेकिन असली ताकत आपके भीतर ही होती है। अकेलेपन का अनुभव हमें यह सिखाता है कि हम किसी के बिना भी खुश और आत्मनिर्भर हो सकते हैं। यही आत्मनिर्भरता हमें जीवन में हर स्थिति को समझने और उससे लड़ने की ताकत देती है। आप जब खुद के साथ समय बिताते हैं तो आप यह महसूस करते हैं कि सब कुछ एक यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे जरूरी हिस्सा यह है कि आप अपने आप से जुड़े, क्योंकि तभी आप अपने असली लक्ष्य और उद्देश्य को पहचान सकते हैं। अपने भीतर गहराई से उतरना आपको यह एहसास दिलाता है कि जीवन में सब कुछ स्थिर है, लेकिन आत्मा की शांति हमेशा स्थिर रहती है। यह शांति हमें बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होने देती और हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का साहस देती है। हम जब खुद को जानने की कोशिश करते हैं तो हम यह समझते हैं कि जीवन में जितनी भी चुनौतियां हैं वे हमें अपने भीतर के डर से बाहर निकलने और अपनी असल ताकत को पहचानने का अवसर देती है। जो लोग खुद से सच्चे होते हैं वे कभी नहीं हारते, क्योंकि वे जानते हैं कि सबसे बड़ी जीत खुद के भीतर छिपी होती है। जब आप खुद से ईमानदार रहते हैं तो आप हर परिस्थिति में शांति और संतोष पा सकते हैं। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप खुद से जुड़ने का समय पा रहे हैं। यह समय आत्मनिरीक्षण का होता है, जो आपको अपने जीवन के असल उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जब हम खुद को पूरी तरह से समझते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि किसी और की उम्मीदों पर नहीं, बल्कि अपनी खुद की उम्मीदों पर जीना चाहिए। यही असली स्वतंत्रता है जो हमें अपने जीवन में शांति और संतुष्टि देती है। हमेशा याद रखें कि असली ताकत भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जब आप खुद से प्यार करते हैं और अपने निर्णयों में आत्मविश्वास रखते हैं तो जीवन की कोई भी कठिनाई आपको डिगा नहीं सकती। अकेलेपन में छिपी होती है एक गहरी समझ जो हमें खुद को पहचानने का मौका देती है। यह समय हमें यह बताता है कि हम अपनी जिंदगी के निर्माता हैं और अपनी राह खुद बना सकते हैं। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक आप खुद है। आपकी आंतरिक शक्ति और ज्ञान ही आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। अगर हम अपने जीवन को सिर्फ बाहर से देखेंगे तो हमें कभी नहीं समझ पाएंगे कि असली सुख और शांति हमें खुद से जुड़ने में है। जब हम खुद को समझते हैं तो हम किसी भी स्थिति में संतुलित रहते हैं। हम जितना बाहर की दुनिया से प्रभावित होते हैं उतना ही हमें खुद से दूर हो जाने का खतरा होता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप खो गए हैं तो अपने भीतर झांके, वहीं आपको सही रास्ता दिखाएगा। अकेले रहने का समय हमेशा हमारे लिए एक अवसर होता है। खुद को समझने, अपने विचारों को ठीक से जानने और अपनी असली दिशा को पहचानने का यही समय हमें सच्चे जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाता है। हर आत्मा को अपनी शांति की खोज करनी चाहिए, और यह शांति तभी मिलती है जब हम खुद से सच बोलते हैं, अपनी असली पहचान को स्वीकार करते हैं और जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की होती है। जब हम खुद से जुड़े होते हैं तो हम दुनिया की हर मुश्किल को सहजता से पार कर सकते हैं। कभी कभी हमें अकेले रहने की जरूरत होती है ताकि हम खुद से जुड़ सकें, अपनी शक्ति को महसूस कर सकें और जान सकें कि जीवन में असल खुशी कहां से आती है। जब हम अपने भीतर की शांति से जुड़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि असल खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। हर पल जब हम खुद से सच्चे होते हैं तब हम सच में खुश रहते हैं। अकेलेपन का अनुभव हमें यह सिखाता है कि हमें किसी और से प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारी असली ताकत हमारे भीतर है और हमें उसे पहचानने का समय चाहिए। सबसे बड़ी सीख हमें तब मिलती है जब हम अपने अकेलेपन को गले लगाते हैं। उस समय हम अपने भीतर के डर, दर्द और संघर्ष को समझ सकते हैं और यह हमें सच्ची ताकत देता है।
हमेशा खुद से सवाल करो, खुद को समझो और खुद को स्वीकार करो। यही यात्रा आपको असल शांति और संतोष की ओर ले जाती है। हम अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से तब महसूस करते हैं जब हम अकेले होते हैं, क्योंकि तब हम अपने दिल की आवाज सुन सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं। कभी कभी हमें खुद से बात करने के लिए अकेले रहने का समय चाहिए होता है। तब हमें यह एहसास होता है कि हम कितने शक्तिशाली हैं और हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। जब हम अपने जीवन को भीतर से देखना शुरू करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि असल ताकत हमारी सोच, हमारी दृष्टि और हमारे दिल में छिपी होती है। हमेशा याद रखें, जब आप खुद से सच्चे होते हैं तो आप जीवन की किसी भी स्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं। यही सच्ची ताकत है जो हम मजबूत बनाती है। कभी कभी हमें अकेले समय बिताने का अवसर मिलता है जो हमें अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने और अपने असल उद्देश्य को समझने का मौका देता है। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुद को बिना किसी शंका के स्वीकार करते हैं और हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखते हैं। जब हम खुद को जानने का प्रयास करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारा असली मार्गदर्शक हमारी आत्मा है और वही हमें सही दिशा में ले जाता है। अकेले होने का मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने भीतर के शिखर को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। यह समय खुद से सच्चाई का सामना करने का है। हमारे भीतर ही वह शक्ति होती है जो हमें जीवन की हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। अकेलेपन में आपको खुद के साथ रहने का अवसर मिलता है। यह समय आपको यह समझने में मदद करता है कि असल शांति और संतुष्टि खुद से जुड़ने में है, न कि बाहरी चीजों में। हम जब खुद से जुड़ते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि असल जीवन की सच्चाई केवल आत्मा में ही छिपी होती है और यह हमें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देती है। हम अपने भीतर की शांति को तभी महसूस कर सकते हैं जब हम खुद से सच्चे होते हैं और अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं। यही आवाज हमें सच्चे रास्ते पर ले जाती है। अकेले रहने का समय हमेशा हमें खुद को समझने का अवसर देता है। यही वह पल होता है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान सकते हैं। जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि जीवन में कोई भी मुश्किल हमसे बड़ी नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी आत्मा में छिपी होती है। हम जब खुद से सच्चे होते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि असल ताकत हमारे भीतर ही है। बाहरी दुनिया से आने वाली आवाजों से अधिक महत्वपूर्ण हमारी अपनी आवाज होती है। जब हम अपने भीतर के सच को पहचानते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना विश्वास और साहस से करते हैं। कभी कभी हमें अकेले रहकर अपने आप से मुलाकात करने की जरूरत होती है। यह समय हमें यह सिखाता है कि अकेलापन सिर्फ शारीरिक दूरी नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जो हमें अपने दिल की गहराइयों में उतरने का अवसर देती है। यही समय होता है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल वे होते हैं जब हम खुद से जुड़े होते हैं। यह समय होता है जब हम खुद को समझते हैं, अपनी कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हैं, और यही समझ हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में शांति और संतुलन बनाए रखने